बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में अफगान दहशत गर्दों के घुसने का खदशा, हजारों अफगानियों ने जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स बना रखे हैं। गली मोहल्लों में शनाख्त का भी कोई निजाम नहीं। अफगान पनाह गुज़ीरों के रूप में दहशत गर्द भी हो सकते हैं। अपेक्स कमेटी में रिपोर्ट पेश कर दी गई। एपेक्स कमेटी के इजलास में पंजाब पुलिस ने नादरा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पुलिस की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि अफगान मुहाजिरीन दहशत गर्दों के रूप में पंजाब में दाखिल हो सकते हैं। पंजाब में अफगान बाशिंदों की चेकिंग करने के लिए कोई इदारा ही मौजूद नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हजारों अफगानियों ने जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं। शिकायत के बावजूद नादरा की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 9,524 अफगान मुहाजिरीन और 7,837 अफगान शहरियत रखने वाले मौजूद हैं, जिनकी चेकिंग का कोई निजाम नहीं है। साबिक हुकूमत का शाहकार मंसूबा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। सेफ सिटीज के ई चालानी के लिए लगाए गए कैमरे जवाब दे गए। 355 मुकामात पर कैमरे लगाए गए, उनमें से 215 साइट्स पर कैमरे गैर फाल हो चुके हैं। सेफ सिटीज अथॉरिटी मंसूबा दिन ब दिन अपनी अफादियत खो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह कैमरों की खराबी है। अरबों की लागत से तैयार होने वाले मंसूबे में ई चालानी के जरिए कमाई की जा रही थी, लेकिन ऑनलाइन चालान करने वाले ज्यादातर कैमरे भी खराब हो चुके हैं। सेफ सिटीज रिपोर्ट के मुताबिक 355 मकामात पर नंबर प्लेट शनाख्त करने वाले कैमरे लगाए गए, जिनमें से 215 कैमरे जवाब दे चुके हैं। पहले रोजाना की बुनियाद पर 5,000 से जायद ई चालान किए जा रहे थे, जिसमें बतदरीज कमी आ चुकी है। कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। वीआईपी तकरीबात के लिए एसओपी सख्त कर दिए गए। तकरीबात से पहले शुरका के कोरोना टेस्ट लिए जा रहे हैं। किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से पहले वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवाब बख्त, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक का कोरोना टेस्ट लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक कोरोना का शिकार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर में पहली 8 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग की तामीर के लिए 90 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए। माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नजर सरकारी सतह पर पहली ग्रीन बिल्डिंग जौहर टाउन में बनेगी। लाहौर में पहली 8 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग की तामीर के लिए 90 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया गया है। महकमा तवानाई ने 8 मंजिला ग्रीन इमारत की तामीर के लिए जमीन भी खरीद ली है। इमारत के लिए 2 अरब रुपए से जायद का तखमीना लगाया गया है। महकमा तवानाई के हकाम का कहना है कि ग्रीन बिल्डिंग में तवानाई बचत पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा। ग्रीन इमारतों के मंसूबे से हुकूमत को तवानाई के अखराजात की मद में अरबों रुपए की बचत होगी। मंसूबे के तहत इमारतों में ज्यादा से ज्यादा सब्ज शीशा इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सोलर सिस्टम होगा और शीशे से रोशनी का अखराज बेहतर अंदाज में हो सकेगा। इमारत के अंदरूनी हिस्से में ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिजली की बचत होगी। पंजाब हुकूमत का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पर मेहरबानियों का सिलसिला जारी है। वाल्टन एयरपोर्ट की महंगी तरीन अराजी की लीज मुद्दत 30 साल से बढ़ाकर 99 साल करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक अथॉरिटी के अलावा 24 करोड़ रुपए फी कनाल अराजी सिर्फ 30 साल की लीज पर लेने पे सरमायादारों को भी तहफुजात थे। सरमायादारों की जानिब से दिलचस्पी जाहिर न करने के बायस अथॉरिटी हुकाम ने लीज की मुद्दत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। पंजाब हुकूमत लीज का दौरानिया 99 साल करने का नया नोटिफिकेशन जारी करेगी। इससे कबल महकमे कॉलोनीज ने 30 साल लीज का नोटिफिकेशन जारी किया था। अथॉरिटी को वाल्टन एयरपोर्ट की 70 एकड़ अराजी अब 99 साल लीज पर दी जाएगी। CBD ने दोबारा नीलामी की तारीख सितंबर या अक्टूबर के पहले हफ्ते रखने पर गौर शुरू कर दिया है। अथॉरिटी सरमायादारों को माइल करने के लिए कराची और इस्लामाबाद में रोड शो भी कराएगी। कौमी खजाने पर सब्सिडी का बोझ कम करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज लाइन ट्रेन के तमाम स्टेशन ठेके पर देने के लिए टेंडर जारी कर दिया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने कानूनी पेचीदगियां दूर करने के बाद ऑरेंज ट्रेन के तमाम स्टेशन ठेके पर देने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। कौमी खजाने पर सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए स्टेशन पर टक शॉप, ATM मशीनें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों समेत दीगर अशिया के कॉर्नर भी लगाए जाएंगे, जबकि बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपनी तशहीर के लिए स्टेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे। वजीर आला की जानिब से मंजूरी दी जा चुकी है। महंगाई के साए तले जश्न आज़ादी की तैयारियां, झंडे, बाजे और आराइशी सामान की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। बच्चे अपनी पसंदीदा अशिया खरीदने के लिए बजिद रहे। जश्न आज़ादी में 2 दिन रह गए। बाजारों में रश बढ़ गया है। सब्ज हलाली परचम, झंडियां, शर्ट्स, बैज, स्टिकर्स और बाजों की खरीदारी की जा रही है। झंडियां ली हैं हमने, लगा भी लिया, महंगे भी बहुत मिले हैं। चीजें लेने वाले कहते हैं इतनी महंगी है, तो फिर बाद में हमें लेनी पड़ती है। बैज वगैरह लिए हैं, अभी झंडियां भी ली, इतनी महंगी दे रहे हैं ये।
इस बार जश्न आजादी का सामान भी महंगाई की लपेट में आ गया है। शहरी बड़े बड़े झंडे और बाजे खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी कीमत शौक की राह में आड़े आ रही है। एक ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में, हर बंदा लूट मार, जहाँ पे भी लूट सकता है। बस जी लुटन डैन है या जो भी करन डैन है, बच्चों के शौक ने चीज़ा बच्चों ने क्या जी 2 दिन वास्ते साल बाद दिन आता है। बच्चों की जिद पूरी करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो कर दे। अब स्कूल से मैसेज आया फ्लैग लेके आए, तो बच्चों की खुशी के लिए लेने पड़ने हैं, कोई बात नहीं, बच्चों को पता चले पाकिस्तान की सेलिब्रेशन किस तरह करनी है। बच्चे वालदैन से मनचाही अशिया खरीदने की जिद कर रहे हैं, जबकि वालदैन महंगाई के हाथों बच्चों की तमाम ख्वाहिशें पूरी करने से कासिर हैं। वतन से मोहब्बत के अपने अंदाज हैं। कुछ मतवाले सब्ज हलाली परचम वाली शर्ट्स और कुर्ते पहनकर वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन 14 अगस्त की मुनासबत से अशिया की बढ़ती हुई कीमतें आड़े आ रही हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। पंजाब हुकूमत नए तालीमी साल के लिए 2 करोड़ 50 लाख किताबों की छपाई के लिए ताहाल फंड जारी नहीं कर सकी। फंड्स के इजरा में ताखीर से किताबों की प्रिंटिंग रुक गई है। पंजाब में प्राइमरी तक यकसा निसाब का आगाज तो कर दिया गया है, लेकिन फंड के इजरा में ताखीर से किताबों की प्रिंटिंग रुक गई है। जराये के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन ने किताबों की छपाई के लिए 3 अरब रुपए का बजट मांगा था। नए माली साल को शुरू हुए 1 माह गुजर गया, लेकिन फंड जारी ना हो सके। यकसा निसाब के तहत नए तालीमी साल में बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम की जानी है, लेकिन फंड के इजरा में ताखीर से किताबों के प्रिंटिंग ऑर्डर में भी ताखीर हो रही है। कोरोना के बायस अरसा दराज से बंद सेकंड शिफ्ट स्कूल्स को शाम के वक्त दूसरी शिफ्ट लगाने की इजाजत मिल गई है। बच्चों में खुशी की लहर। सिंगल शिफ्ट स्कूल्स के बायस बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 1 रोज स्कूल आने की इजाजत थी। स्कूलों में बच्चों की तादाद ज्यादा होने के बायस बच्चों को सिर्फ 1 रोज स्कूल आने की इजाजत थी। एजुकेशन अथॉरिटी ने मज़कूरा स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी है। पहली शिफ्ट में स्कूल सुबह 7 बजे लगेंगे, छुट्टी 11 बजे होगी। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे स्कूल लगेंगे और शाम 6 बजे छुट्टी होगी। जुमा के रोज स्कूलों के औकात कार यही होंगे। इससे कबल बच्चों को पहली शिफ्ट में 12 बजे छुट्टी हुआ करती थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नए औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लोकल गवर्नमेंट में माफियाज का गठजोड़ टूट गया। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने तमाम ठेकेदारों को बराबरी के हुकूक देकर एनलिस्टमेंट की शर्त खत्म कर दी। नए कॉन्ट्रैक्टर्स का रास्ता रोककर चंद 62 ठेकेदारों ने अपनी अजारादारी कायम कर रखी थी। महकमा बल्दियात में यके बाद दीगरे अहम फैसले किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ देते हुए ठेकों के लिए बिड में हिस्सा लेने के लिए इन लिस्टिमेट की शर्त खत्म कर दी गई है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल के अहकामात के मुताबिक PEC से रजिस्टर्ड और मतलूबा तजर्बा की हामिल फर्मों को ठेकों में बिड डालने की इजाजत दे दी गई है। जराये के मुताबिक इससे कबल लोकल गवर्नमेंट का माफिया भारी रकूम का तकाजा करता था। जराये के मुताबिक सालाना तजदीद और टेंडर्स लेने के लिए भी रिश्वत वसूल की जाती थी। सेक्रेटरी बल्दियात के हुक्म पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि अहल रजिस्टर्ड फर्मों के आने से तरक्याती स्कीमों के ठेकों के हसूल के लिए मुकाबला बढ़ेगा। 22 साल में सिर्फ एक बार तरक्की पाने वाले PMS अफसरान बिफर गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सर्विसेज से मुलाकात में प्रमोट न करने पर शदीद एहतजाज किया। PMS अफसरान की तरक्की इल्तिवा का शिकार है। DMG लॉबी PMS अफसरान के प्रमोशन केसेस इजलास में नहीं ला रहे हैं। नवीद शहजाद मिर्जा, इमरान चौहान, साजिद बशीर, तारिक मसूद, अहमद कमाल मान, रिजवाना विर्क भट्टी, जाफर अली खान, सलीम सागर, डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान तरक्की से मुसलसल महरूम हैं। अफसरान को 22 साल में सिर्फ एक बार तरक्की मिल सकी है। PMS अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी से फौरी प्रमोशन बोर्ड का इजलास कराने का मुतालबा किया है। वजीर आला मुआयना टीम ने DIG जेल मलिक मुबश्शिर अहमद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। मलिक मुबश्शिर अहमद पर खवातीन कैदियों को जिनसी हिरासा करने का इल्जाम है। वज़ीर आला पंजाब ने DIG जेल मलिक मुबश्शिर अहमद पर एक वीडियो क्लिप की बुनियाद पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मेंबर वज़ीर आला मुआयना टीम सरफराज अहमद बाजवा इंक्वायरी कर रहे हैं। वीडियो क्लिप में एक नामालूम खातून ने मलिक मुबश्शिर अहमद पर जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया है। इंक्वायरी ऑफिसर के मुताबिक इल्जाम लगाने वाली खातून अभी तक सामने नहीं आई है। इस वाक़े की पहले IG जेल भी इंक्वायरी कर चुके हैं। मलिक मुबश्शिर अहमद का कहना है कि ये बेबुनियाद और फेक वीडियो है। पहले भी इसकी इंक्वायरी से बरी हो चुका हूँ। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। कंसल्टेंट डेविड लॉरेंस ने नवाज शरीफ को सफर से रोक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ कई बीमारियों में मुब्तला हैं।
मियां नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने 3 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई है। कंसल्टेंट डेविड लॉरेंस की तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर से रोक दिया है। रिपोर्ट में लिखा है कि नवाज शरीफ को कोरोना के सबब अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए। नवाज शरीफ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, उन्हें मजीद एहतियात की जरूरत है। कंसल्टेंट डेविड लॉरेंस के मुताबिक नवाज शरीफ 2016 से लंदन में इलाज करवा रहे हैं। कैद तन्हाई ने उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात डाले हैं। उनके दिल की शरियानें तंग हो रही हैं। मुस्तहकम प्लेटलेट्स नवाज शरीफ की सेहत के लिए इंतहाई अहम है। हाल ही में दिल और गुर्दों की बीमारी में भी पेचीदगी सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को मर्जी के रेट पर चीनी फरोख्त करने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत ने JK और JWD शुगर मिल्स को हुकूमती नोटिफिकेशन और सेल प्राइस के मुताबिक मचल के जमा करवाने का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने JK शुगर और JDW शुगर मिल्स की दरखास्त पर 2 सफात का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया है। हुक्म में कहा गया है कि कैन कमिश्नर जहांगीर तरीन की शुगर मिल से चीनी सप्लाई का रिकॉर्ड मुरतब करें। अदालत ने दरखास्त को मरकजी दरखास्त के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स की जानिब से चीनी का एक्स मेल रेट मुकर्रर करने के हुकूमती नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक्स मेल रेट 84 रुपए 50 पैसे और रिटेल प्राइस 99 रुपए 50 पैसे मुकर्रर की गई। इकदाम गैर कानूनी है। अदालत से हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार देने, दरखास्त के हतमी फैसले तक चीनी की नई कीमत मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की गई। बात करें बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए भत्ता मांगने के मामले पर तो अदाकारा मॉडल इफ्रा खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद इमरान मजहर ने मुल्जिमा अफरा खान के खिलाफ केस पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मॉडल अफरा खान पर एक बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने का इल्जाम है। मुल्जिमा ने बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया। अफरा खान बिजनेसमैन से अब तक 3 लाख रुपए हत्या चुकी हैं। इस्तदा है कि मुल्जिमा से तफ्तीश, सोशल मीडिया अकाउंट और लैपटॉप की बरामदगी के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुल्जिमा के वकील ने कहा कि मुल्जिमा पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दफात के तहत मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। अदालत मुल्जिमा का जुडिशल रिमांड मंजूर करे। अदालत ने मुल्जिमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात, वाल्टन और लाहौर बोर्ड के 301 उम्मीदवारों की लिस्ट आवेजा कर दी गई। उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। 13 अगस्त को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलॉट किए जाएंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात 12 सितंबर को होने जा रहे हैं। वाल्टन और लाहौर बोर्ड के 301 उम्मीदवारों की लिस्ट आवेजा कर दी गई है। उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा न लेने के लिए कल तक अपने कागजात वापस ले सकते हैं। सियासी जमातों के उम्मीदवार कल तक इलेक्शन कमीशन को पार्टी टिकट जमा करवाने के पाबंद हैं। 13 अगस्त को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड 5 में नून लीगी उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद की इंतखाबी मुहिम जारी है। कहते हैं कामयाबी मिली तो मुकामी अफराद के मसाइल हल करने में बेहतर किरदार अदा करूंगा। कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 5 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अस्करी टेंट का दौरा किया। इस मौके पर यूसी चेयरमैन राना इनाम, तारिक आवान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर, कर्नल रिटायर्ड रशीद, मेजर रिटायर्ड मंजूर, मेजर रिटायर्ड अजहर, मेजर रिटायर्ड अजीज, फैसल एडवोकेट मोहम्मद इलियास समेत दीगर भी मौजूद थे। मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद का कहना था कि वार्ड 5 से मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी है। अक़लियतों के आलमी दिन पर गवर्नर हाउस में तकरीब हुई। बेगम गवर्नर परवीन सरवर और कमिश्नर लाहौर ने मुल्की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को सराहा। कोरोना वबा के बायस SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में अक़लियतों के आलमी दिन की मुनासबत से केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए बेगम गवर्नर परवीन सरवर ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी और हुकूक हासिल हैं, जबकि भारत ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को अक़लियत बना दिया है। उन्होंने कोरोना वबा के बायस SOPs पर अमल दरामद पर जोर दिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा, पाकिस्तान आज जिस मकाम पर खड़ा है इस तरक्की में अक़लियतों का बड़ा किरदार है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेरे एहतमाम अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद। चेयरपर्सन सरवर फाउंडेशन परवीन सरवर की खुसूसी शिरकत। कहती हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए अक़लियतों को साथ लेकर चलना है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेरे एहतमाम न्यू मुस्लिम टाउन कैंपस वादत रोड में मुनक़िदा तकरीब में शुरका ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मिलजुल कर प्यार मोहब्बत और खुलूस से रहने पर जोर दिया गया। इस मौके पर बेगम परवीन सरवर ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारे
ہمارے ملک میں اقلیتوں کے کیا مسائل ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اقلیتی بہن بھائیوں پر فخر ہے۔ تقریب میں مائنورٹیز رائٹس کنوینر جیکلین ٹریسلر، اسسٹنٹ پروفیسر پی یو اشوک کمار، چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم، سعدیہ خرم، ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر امجد علی خان نے بھی شرکت کی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور چیئرمین متحدہ علماء بورڈ حافظ طاہر محمود اشرفی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر اور مختلف مسالک کے علماء کرام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی امور اور چیئرمین متحدہ علماء بورڈ مولانا حافظ طاہر اشرفی، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت علماء امن کمیٹی کا اجلاس کمشنر آفس میں منعقد ہوا، جس میں سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر اور امن کمیٹی کے علماء اور ائمہ بھی شریک ہوئے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا علماء کرام فرقہ واریت کے خلاف متحد ہیں۔ مولانا طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں مسلکی فتنہ اور فرقہ واریت کو ہوا دینے والے عناصر کو متحد ہو کر شکست دینا ہوگی۔ لاہور ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر میاں ہمایوں کی رہائش گاہ پر جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد۔ سینئر قانون دان سردار سرفراز انور، چودھری شہباز، ڈاکٹر عدنان، ڈاکٹر ندیم آصف، مسعود بھٹی نے شرکت کی۔ شرکاء نے جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ لاہور ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر میاں ہمایوں کی رہائش گاہ پر جشن آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سینئر قانون دان سردار سرفراز انور، چودھری شہباز، ڈاکٹر عدنان، ڈاکٹر ندیم آصف، مسعود بھٹی اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے مشترکہ بیانیے میں کہا کہ جشن آزادی ہمیں محبت اور رواداری اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ صفحہ اول کی ریئل اسٹیٹ کمپنی ایجنسی 21 انٹرنیشنل نے سابق کرکٹر وسیم اکرم کو اپنا خیر سگالی سفیر مقرر کر دیا۔ وسیم اکرم کو ایجنسی 21 انٹرنیشنل آفس آمد پر گلدستہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے معاہدے پر دستخط کیے اور ایجنسی 21 کے ساتھ کام کرنے کو اعزاز قرار دیا۔ ڈائریکٹر ایجنسی 21 انٹرنیشنل شرجیل اے احمر کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے۔ وسیم اکرم بطور سفیر ایجنسی 21 کو کام کو اجاگر کریں گے۔ ای پے پنجاب کے ذریعے اب ٹیکس جمع کروانا انتہائی آسان، نہ لمبی قطاریں، نہ انتظار کی جھنجھٹ، ٹوکن ٹیکس ہو یا ٹریفک چالان، اب ایک کلک سے ادائیگی کرے۔ کورونا کی بندشوں سے زمینی فاصلے بڑھے تو آن لائن فاصلے سے مٹ گئے۔ پنجاب میں مختلف ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے شہری موبائل ایپ ای پے پر انحصار کر رہے ہیں۔ ای پے پنجاب کے ذریعے اب تک 36 ارب روپے سے زائد ٹیکس وصول کیا جا چکا ہے۔ ایپ کی مختلف سروسز سے 53 لاکھ شہری مستفید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ ای پے سے 5 ارب روپے کا ریکارڈ ٹیکس ریونیو وصول ہوا تھا۔ دوسرے امین میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں بوستان کرکٹ کلب نے شیر شاہ کرکٹ کلب کو 23 رن سے شکست دے دی۔ نیو اتفاق کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں بوستان کرکٹ کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 147 رنز بنائے۔ محمود الہی نے 42، جمیل احمد نے 25 اور محمد عظیم نے 18 رنز بنائے۔ شیر شاہ کلب کی جانب سے حیدر نے 2، حسنین، جمیل اور عظیم ارشد نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں شعبہ فائن آرٹس کی طالبات کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد۔ طالبات نے دل نشیں شاہکار تخلیق کر کے خوب داد وصول کی۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں فن پاروں کے ڈگری شو میں شعبہ ویژول آرٹس کی طرف سے کیلیگرافی، پینٹنگز، سرامکس اور منیچر پینٹنگز کے فن پارے پیش کیے گئے۔ ہر فن پارہ طرز معاشرت اور حالات حاضرہ کی عکاسی کر رہا تھا۔ My thesis is to give awareness that nature is very important for environment, not only for environment but also for human beings and for other living creatures. میں نے ریلیٹ کیا ہے دروازے کے ساتھ، اور میں نے ایسا دروازہ اس لیے پکڑا ہے کیونکہ یہ ہمارے بہت پرانے نارمز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ان کو چینج کرنے کے لیے بھی ایک پوری جنریشن چاہیے ہوتی ہے۔ یہ میں نے کیلیگرافی اپنا میجر رکھا تھا، اور میرا اس پینٹنگ کے پیچھے جو مین مقصد ہے وہ نکاح کے ایک پراپر جو ایک کانٹریکٹ ہے اس کو ایک کانٹریکٹ اور ایک پراپر نکاح کے اندر ڈفرینس میں نے بتایا کہ ایک نکاح کیا ہے اور ایک سمپل کانٹریکٹ کیا ہے۔
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے ڈگری شو کا افتتاح کیا اور فن پاروں کا جائزہ لیا۔ وائس چانسلر کے مطابق طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو دیکھ کر خوشی اور اطمینان ہوا ہے۔ ان کے ٹیچرز کو، ان کے اساتذہ کو اور اسٹوڈنٹس کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، کیونکہ بہت ہی شاندار کام ہے، بہت ہی کریٹیو بھی ہے، ٹیکنیکلی بھی اور فلسافیکلی بھی۔ تقریب میں چیئرپرسن شعبہ ویژول آرٹس ڈاکٹر رفت سیفدار، ڈینز، ڈائریکٹرز، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، فیکلٹی ممبران، پروفیشنلز اور طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ نمائش میں پیش کیلیگرافی، پینٹنگ، سرامکس اور منیچر کے فن پارے صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ معاشی، نفسیاتی، معاشرتی اور مذہبی اثرات کے پیغامات بھی دے رہے ہیں۔ کیمرامین رانا مشہود کے ہمراہ عمران یونس، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔